हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेचुरल रिसोर्सेज की कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज नेक्स्ट टू इन द कंटेंट्स। So let's start with the water resources. While 67% of the Earth's surface is covered by water, only less than 2.7% of global water is fresh water. And most of the fresh water, that is 2.05%, are locked in ice caps and glaciers. Only less than 0.7% is available for human use. दैट मीन्स जितना भी अर्थ पे वाटर है, यदि 67% अर्थ की सरफेस पे क्या है, वाटर है, उसमें से जो अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए वो सिर्फ 0.75% अवेलेबल है एंड टोटल फ्रेश वाटर इज़ 2.7%, जिसमें से कि 2.05 जो आइस के रूप में क्या है, ब्लॉक है, और सिर्फ हमें 0.7% पानी ही ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है। ओवर यूटिलाइजेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. With the growth of human population, there is an increasing need for larger amounts of water to fulfill a variety of basic needs. Today, in many areas, this requirement cannot be met. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारी जो पानी की डिमांड्स हैं और जो आज का हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें भी पानी की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और कई एरियाज़ में तो जो वाटर है वो कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। Overutilization of water occurs at various levels. Most people use more water than really needed. Okay. Most of us waste water during the bath by using shower or during washing of clothes. तो डोमेस्टिक में यूज़ में भी हम बहुत वाटर वेस्ट कर सकते हैं, न वेस्ट करते हैं, कर सकते हैं नहीं, मतलब नहाने में हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, क्लोथ्स में, इवन बर्तन धोने में, और जो ये कूलर्स चलते रहते हैं उनके अंदर। तो जो लाइफ स्टाइल है वो पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा, ह्यूमन पॉपुलेशन तो बढ़ी है पर जो लाइफ स्टाइल से भी जो वाटर कंजम्पशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैनी एग्रीकल्चरिस्ट यूज़ मोर वाटर देन नेसेसरी टू ग्रो क्रॉप्स. There are many ways in which farmers can use less water without reducing the yields, such as the use of drip irrigation system. तो एग्रीकल्चर यूज़ में भी फार्मर्स जो हैं वो कम पानी से भी उतनी ही यील्ड की, बल्कि ज़्यादा यील्ड की खेती कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करके। Agriculture also pollutes surface water and underground water stores by the excessive use of chemical fertilizers and pesticides. तो जो एग्रीकल्चरिस्ट बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और वो पॉल्यूट कर देते हैं अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज को भी, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ है वो अपना ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है। Methods such as the use of biomass as fertilizers and non-toxic pesticides such as neem products reduces the agriculture pollution of surface and groundwater. Industry tends to maximize short-term economic gains by not bothering about its liquid waste and releasing it into the streams, rivers and sea. तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेंस के लिए क्या करते हैं, जो भी अपने वेस्ट हैं, जो भी इंडस्ट्री के पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सबको कहाँ पर ले जाती हैं, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में और सी में। और जो वाटर पॉल्यूशन वाला वीडियो यदि आपने मेरा देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पॉल्यूटेड वाटर है वो पूरे के पूरे मैरीन एनिमल्स को, इवन प्लांट्स को, सबको डैमेज कर देता है, या सब के सब क्या हो जाते हैं, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, थ्रेट पे आ जाती है उनकी लाइफ। Now floods. Floods have been a serious environmental hazard from centuries. Deforestation causes flood that kill people, damage crops and destroy homes. तो जो डिफॉरेस्टेशन यदि हम करते हैं, मतलब हम फॉरेस्ट जंगल जब हम काट देते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाते हैं। उसकी वजह से फ्लड्स आती हैं। फ्लड से जो हज़ारों लाखों रोज़ क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फसलें ख़राब हो जाती हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। रिवर्स चेंजेस इट्स कोर्स ड्यूरिंग फ्लड्स एंड टन्स ऑफ वैल्यूएबल सॉइल इज़ लॉस्ट इनटू द सी.
और फ्लड से क्या होगा, सॉइल इरोजन होता है और जो इम्पॉर्टेंट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल की है वो लॉस्ट हो जाती है, सॉइल का भी डिटेरियोरेशन हो जाता है और वो जो मिट्टी है, फर्टाइल मिट्टी, वो कहाँ चल जाती है, समुद्र के अंदर चली जाती है। एज द फॉरेस्ट आर डिग्रेडेड, रेन वाटर नो लॉन्गर percolates slowly into the subsoil but runs off down the mountain side bearing large amount of topsoils। और जैसे कि जैसे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बरसात का पानी है वो सॉइल के अंदर नहीं जा पाता और मिट्टी के साथ वो बह जाता है। देन ड्रॉट्स, इन मोस्ट ड्रॉट मीन्स अकाल या सूखा और फ्लड मीन्स बाढ़। In most arid regions of the world, the rains are unpredictable. This leads to a period when there is a serious scarcity of water to drink, use in farm or provide for urban or industrial use। तो जो बारिश है वो क्या मोस्ट ऑफ द जगहों पर क्या अनप्रिडिक्टेबल होती है, अपने को नहीं पता कब हो रही है, होएगी और कब नहीं होएगी। और कई जगहों पर क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, इतना सूखा पड़ जाता है कि पीने के लिए भी पानी नहीं होता, ना एग्रीकल्चर के लिए होता है और ना इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है। वन ऑफ द फैक्टर दैट वर्जन्स द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट इज डिफॉरेस्टेशन। तो ये ड्रॉट भी किसकी वजह से होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है। ड्रॉट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और ड्यू टू द फेलियर ऑफ वन एंड मोर मॉनसून। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो महिलाएं हैं वो दूर दूर से पानी लेके आती हैं, सिर पर रख के मीलों दूर से। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये एनिमल मरा हुआ है प्यास से और इधर आप ज़मीन देख रहे हैं कि ना सूखी हुई, मतलब क्रैक्स पड़े हुए हैं उस पर, बिकॉज देयर इज़ नो वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, तो ये इसको आप इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कितना ह्यूमन को अवेलेबल है वाटर वो दे रखा है, जस्ट गो थ्रू इट। देन प्रोजेक्टेड वाटर स्कार्सिटी इन 2025 की सिचुएशन इसमें प्रेडिक्ट कर रखी है कि कितनी वाटर स्कार्सिटी हो सकती है 2025 के अंदर 2025 में। देन वाटर मैनेजमेंट, अब इतना वाटर इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की, तो हमें किस तरह से वो मैनेज करना चाहिए कि वो हमें अवेलेबल हो अच्छे से अच्छी तरह से, मतलब सबको अवेलेबल हो वाटर। बिल्डिंग सेवरल स्मॉल रिजर्वायर्स इंस्टीड ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट्स, जैसे पहले के ज़माने में होता था अलग अलग गाँवों में भी छोटे छोटे तालाब या कुंड होते थे या सरोवर होते थे, तो इस तरह से हमें अभी भी छोटे छोटे रिजर्वायर्स हर जगह के अपने अपने रिजर्वायर्स बनाने चाहिए बजाय कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के। डेवलप फ्यू कैचमेंट डैम्स बनाने चाहिए। एफॉरेस्टेशन परमिट्स रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चर यूज़, जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको हमें प्योरीफाई करके या फिल्टर करके उसको एग्रीकल्चर के अंदर काम में लेना चाहिए, जिससे पानी की बचत होएगी। प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनाल्स, प्रिवेंटिंग लॉस इन म्यूनिसिपल पाइप्स, इफ़ेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एनवायरनमेंट्स। पानी कितना है, पानी सड़कों पर यूँ ही बह जाता है, नालियों में चला जाता है, तो इससे अच्छा हमें क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स, इवन मैं तो कहूँगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अलावा हर एक घर में भी सबके रेन हार्वेस्ट होनी चाहिए, जिससे कि वो आप पानी स्टोर कर सकें और वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होगा। Water conservation measures in agriculture such as using drip irrigation, pricing the water at the real value makes people use it more responsible and efficiently and reduce the water wasting। तो इसका एक चीज़ ये भी कि यदि आप प्राइस उसकी ढंग से लगाएं पानी की, तो वो आपको रियल वैल्यू पता चलेगी पानी की, और जिससे कि जो लोग हैं वो पानी को कम वेस्ट करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर वाटर रिसोर्सेज अब हम डिस्कस कर लेते हैं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। मिनरल रिसोर्सेज क्या होता है? A mineral is naturally occurring substances of definite chemical composition and identifiable physical properties। मिनरल इज़ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होएगा को भी किसी भी केमिकल प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन का, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का, और जिसकी कि अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। Iron, aluminium, zinc, manganese and copper are the important raw materials for the industrial use.
Important known metal resources include coal, salt, clay, cement and silica. Stone used for building materials such as granite, marble, limestone constitute another category of the minerals. Minerals with special properties that humans value such as diamonds, emeralds, rubies, the luster of gold, silver and platinum are used for the ornaments. Mineral is the form of the oil, gas and coal were formed when ancient plants and animals were converted into underground fossil fuel. तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं जो कि डे टू डे लाइफ में भी हमारे कितने यूज़फुल है या हम उनको कितना यूज़ करते हैं. देन माइनिंग क्या होती है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स एंड देयर ओर्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर सो दैट दे कैन बी यूज्ड. दिस प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग. कि अर्थ के इंटीरियर से जो मिनरल्स को निकालना या उनके अयस्क को निकालना, ओर्स को निकालना क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है. माइंस आर टू टाइप, सरफेस और डीप और शाफ्ट माइंस हो सकती हैं. तो या तो वो क्या होंगी, सरफेस माइनिंग कर सकते हैं आप या बहुत डीप माइनिंग कर सकते हैं. माइनिंग इज हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड द सेफ्टी ऑफ द माइन वर्कर इज एन इम्पॉर्टेंट. सरफेस माइनिंग इज़ लेस हैजार्डस देन द अंडरग्राउंड माइनिंग, क्योंकि वो सरफेस पे होती है और उतना उसमें खतरा नहीं होता है. मेटल माइनिंग इज़ लेस हैजार्डस देन द कोल माइनिंग. Mining poses several long-term occupational hazards to the miners. Dust produced during mining operations is injurious to health and causes a lung disease known as black lung. तो जो माइनिंग के अंदर काम करते हैं वर्कर्स, उनको डस्ट से बहुत बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स उनके इनहेल करते रहते हैं वो, और उसमें से एक मेजर बीमारी है ब्लैक लंग, क्योंकि जो लंग्स हैं वो उनके बिल्कुल पॉल्यूट हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं. फ्यूम्स जनरेटेड बाय इनकम्प्लीट डायनामाइट एक्सप्लोजन आर एक्सट्रीमली पॉइजनस. रेडिएशन इज़ हैजार्डस इन यूरेनियम माइंस. तो ये माइनिंग के लिए बहुत हैजार्डस होता है उन वर्कर्स के लिए जो कि माइनिंग में काम करते हैं. सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग की एक पिक्चर्स हैं. तो सरफेस माइनिंग तो सिर्फ क्या होगा, टॉप सॉइल से होती है, और अंडरग्राउंड माइनिंग जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे होती है. थैंक यू सो मच. तो अब इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मिनरल रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, और कंटिन्यूएशन में हम जो भी रिसोर्सेज रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. आई होप ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.